Namaskar and welcome at Hind Gurukul Edu. I came with another topic that is noun part 1. तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और समझें, साथ में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. Thanks for this. Today's topic is noun. Let's see first the definition of noun. What is noun? A noun is a word that functions as the name of a specific object or set of objects, such as living creatures, places, actions, qualities, states of existence, ideas, conditions. तो यहाँ पे नाउन के डेफिनेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी न किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सेट ऑफ ऑब्जेक्ट का नाम बताता है. जैसे चाहे वो कोई क्रिएचर्स हो, यानी किसी क्रिएचर्स के नाम बताएंगे, कोई प्लेसेस हो, कोई एक्शंस हो, क्वालिटीज हो, स्टेट्स हो, आइडियाज हो, कंडीशंस हो, तो इन सब के नाम जिससे हमें पता चलता है उसे ही नाउन कहते हैं. थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे देखते हैं कि नाउन का मतलब क्या होता है. नाउन का मतलब होता है कि पर्सन, फॉर एग्जाम्पल रिया, प्लेस फॉर एग्जाम्पल इंडिया, थिंग बुक, क्वालिटी सॉफ्टनेस, कंडीशन इलनेस, एक्शन मूवमेंट, एनिमल कैट, आइडिया जस्टिस, स्टेट चाइल्डहुड एंड इमोशन हैप्पीनेस. तो कहने का मतलब है कि नाउन में क्या होता है, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं यही नाउन कहलाए जाते हैं. नाउन में क्या क्या आ जाएगा, पर्सन हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, थिंग हो जाएगा, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, एनिमल, स्टेट, आइडिया एंड इमोशंस. ये सारे जो होते हैं यही नाउन के डेफिनेशन में लिए जाते हैं. डेफिनेशन में आप लोग देख सकते हैं कि क्रिएचर में एनिमल के नेम हो गए, पर्सन के नेम हो गए, प्लेसेस है तो प्लेसेस में इंडिया हो गया, जगह का नाम हो गया. फिर एक्शंस है तो एक्शंस में आपने देखा कि यहाँ मूवमेंट दिया है. फिर स्टेट है, स्टेट्स में आपने देखा चाइल्डहुड है, यहाँ पे बचपन. फिर इसी तरह से क्वालिटीज है तो क्वालिटीज में क्या आ जाएगा, सॉफ्टनेस. इस तरह के मतलब और भी एग्जांपल्स है, यहाँ पे एक एक एग्जांपल बता दिया गया है आप लोग को समझने के लिए. तो नाउन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर या किसी भी वस्तु, पर्सन या प्लेस हो, इन सब के नाम को ही नाउन कहा जाता है. जनरली थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आपको डेफिनेशन में मिल सकते हैं कुछ बुक्स में, लेकिन जनरली अगर आप आइडिया निकालेंगे तो डेफिनेशन जो मिलेगा आपको कहीं भी किसी भी बुक में, तो उससे यही चीज निकल के आएगा. मैंने कोशिश की है आपको मैक्सिमम चीजें जो है नाउन के अंदर आते हैं वो सब निकालने की, जिसमें पर्सन आ जाता है, प्लेस आ जाता है, थिंग आता है, क्वालिटी आता है, कंडीशन आता है, एक्शन आता है, एनिमल आता है, आइडिया आता है, स्टेट आता है, इमोशंस आते हैं. तो ये सारी चीजें जो है नाउन के डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं और यही हमारे नाउन कहलाए जाते हैं. मतलब नाउन का मतलब क्या है, ये सारी चीजें जो है यही नाउन होते हैं. अब इसको अलग अलग काइंड्स में डिवाइड किया जाता है. तो देखते हैं नाउन के काइंड्स, नाउन एंड इट्स काइंड्स. अगर ब्रॉडली देखा जाए तो नाउन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन. अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या आते हैं, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब काउंटेबल नाउन का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कि ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहा जाता है. और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं. तो सिंपल. अब प्रॉपर नाउन देखते हैं, इसके अंतर्गत जो फर्स्ट काइंड है प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु, प्लेस या कोई भी थिंग है उसका पर्टिकुलर नाम जो है वही प्रॉपर नाउन आता है. जैसे रिया, रिया क्या है, किसी पर्सन का नेम है. इंडिया, इंडिया क्या है, किसी प्लेस का नेम है. गीता, गीता क्या है, बुक का नेम है. तो ये इस तरह के जो पर्टिकुलर नेम होते हैं किसी भी प्लेस, थिंग या पर्सन, तो उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है. अब नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन जो हर किसी पे अप्लाई हो. मैन, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे मैन हैं तो कोई भी मैन हो सकता है, किसी पे भी अप्लाई हो जाए. टाउन, बहुत सारे टाउन होते हैं. बुक, बहुत सारे बुक्स होते हैं. अब रिया, रिया भी होता है नाम बहुत लोगों का, लेकिन
एक पर्सन का रिया नेम है तो इसका मतलब नहीं है कि उस पर्सन पे दूसरा नेम भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैन तो बहुत सारे होते हैं, तो यही डिफरेंस होते हैं। प्रॉपर नाउन में एग्जैक्ट किसी व्यक्ति का, पर्सन का, प्लेस का और थिंग का नेम आता है। बट कॉमन नाउन में पर्टिकुलर नेम नहीं आता है, बट एक कॉमन थिंग आती है और वो कॉमन थिंग हर किसी पे अप्लाई हो सकता है। मैन, हर कोई मैन है जैसे। और दूसरी चीज टाउन, बहुत सारे टाउन है। बुक, बहुत सारे बुक है। गीता है, रामायण है, कुरान है, बाइबल है, बहुत सारे बुक है। तो इस तरह से ये कॉमन नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि कलेक्टिव नाउन में क्लास, लाइब्रेरी यानी कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है। तो जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स होते हैं वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। क्लास क्या है? स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। लाइब्रेरी क्या है? बुक्स की कलेक्शन से। अनकाउंटेबल नाउन में मैटेरियल नाउन फर्स्ट है। तो इसमें क्या आते हैं? जितने भी मैटर होते हैं वो सब चीज अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। जैसे गोल्ड है, टी है, तो ये सारे ना तो आप गोल्ड को काउंट कर सकते हैं, ना टी को काउंट कर सकते हैं, ना राइस को काउंट कर सकते हैं। तो ये सब मैटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? ऐसे नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं जिसे आप सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसके बारे में बस आप फील कर सकते हैं, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे विजडम, विजडम को न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न टच किया जा सकता है। उसी तरह से ब्रेवरी है, इसको डिटेल में आगे और देखते हैं। प्रॉपर नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो प्रॉपर नाउन का मतलब हुआ कि ऐसा नाउन जो किसी प्रॉपर पर्सन के बारे में बताए, प्लेस के बारे में बताए और थिंग के बारे में बताए, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर पर्सन जैसे अमन, अनन्या किसी पर्सन का नेम हो गया। प्रॉपर प्लेस, इंडिया, उत्तर प्रदेश किसी प्रॉपर प्लेस का नाम हो गया। प्रॉपर थिंग, द गीता बुक का नाम हो गया। तो इस तरह से जो प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताए उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या है? द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पे जो है प्रॉपर नाउन में प्रॉपर पर्सन है और यहाँ पे कॉमन पर्सन, मतलब कि एक जो चीज है वो बहुत सारे पे अप्लाई हो सके, तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कॉमन पर्सन चाइल्ड, बहुत सारे बच्चे होते हैं। टीचर, बहुत सारे टीचर होते हैं। कॉमन प्लेस में है स्कूल, बहुत सारे स्कूल है। सिटी, बहुत सारे शहर है। अब यही चाइल्ड के जगह उस बच्चे का अगर नाम आ जाता तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता। टीचर के जगह उस टीचर का पर्टिकुलर नेम आ जाता तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। स्कूल अगर आ जाता है, किसी पर्टिकुलर स्कूल का नेम आ जाता है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन स्कूल जब रहेगा तो वो कॉमन नाउन रहेगा, लेकिन स्कूल का नाम रहेगा तो वो प्रॉपर नाउन रहेगा। उसी तरह से सिटी है, किसी शहर का नाम है, जैसे दिल्ली, तो दिल्ली प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन सिटी है तो बहुत सारी सिटी हैं इन द वर्ल्ड, तो इस तरह से ये कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन थिंग्स में बुक है, बुक बहुत सारे हैं। टेबल, बहुत सारे टेबल है। तो कोई भी थिंग जो हर किसी पे अप्लाई हो जाए वो कॉमन हो जाता है, इसीलिए इसे कॉमन नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शंस ऑफ थिंग्स। तो ऐसे नाउन जो किस पर्सन के ग्रुप्स को बताए या अदर क्रिएचर्स के ग्रुप को बताए और जो वस्तु होते हैं, थिंग्स होते हैं, उनके कलेक्शन को बताए, उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ पर्सन, टीम, क्लास। टीम क्या होता है? कई सारे प्लेयर होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है। तो प्लेयर जो होते हैं वो पर्सन में आएंगे, तो इसलिए पर्सन के ग्रुप को क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। और एग्जाम्पल आपका टीम है। उसी तरह से क्लास है। क्लास जो है स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और कई सारे स्टूडेंट मिलकर क्लास बनाते हैं, तो इसीलिए क्लास क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ पर्सन हो जाएगा। तो इन दिस वे ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कलेक्शन ऑफ थिंग्स में क्या है? बंच, फ्लीट, शेप्स।
कलेक्शन ऑफ थिंग्स में बंच, फ्लीट और शिप्स आ जाते हैं, मतलब फ्लीट को ही शिप्स बोलते हैं, यानी कि शिप्स कई सारे शिप होते हैं, उसके ग्रुप को फ्लीट बोलेंगे। बंच एक गुच्छे हैं, चाहे वो की होते हैं, की के गुच्छे होते हैं या अंगूर के गुच्छे होते हैं, तो उसे बंच कहते हैं। तो ये वस्तुओं का जो कलेक्शन होता है, थिंग्स का कलेक्शन होता है, वो भी कलेक्टिव नाउन में आता है। नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या है? द नाउन विच डिनोट्स मैटर्स, सिल्वर एंड घी इज द एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन। यानी कि ऐसे नाउन जो मैटर्स के बारे में बताए, वस्तु के बारे में बताए, मैटर के बारे में बताए, वो आपके क्या हो जाते हैं? मटेरियल नाउन हो जाते हैं। और एग्जाम्पल है सिल्वर, घी, गोल्ड एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ जाते हैं? द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, आइडिया एक्सेट्रा। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ऐसे नाउन होते हैं जिसमें क्वालिटी की बात कही जाए, कंडीशन की बात कही जाए, एक्शन की बात कही जाए, आइडिया की बात कही जाए, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए एक और चीज ध्यान में रखा जाता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उसे न तो हम टच कर सकते हैं, न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न स्मेल कर सकते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमैनिटी, मानवता, प्राइड, गर्व। तो न तो हम ह्यूमैनिटी, मानवता को देखते हैं, न सुनते हैं, न टच कर सकते, न स्मेल कर सकते, जस्ट इट्स द फीलिंग ऑफ मैटर्स। तो फील करने की चीज होती है। अब थोड़ा एग्जाम्पल और अच्छे से देख लेते हैं इनके। रिया इज टॉकिंग। यहाँ पे रिया जो है वो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। और रिया क्या है? पर्सन है। ही वेंट टू जयपुर। जयपुर क्या है? ये भी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि पर्टिकुलर प्लेस का नेम है, तो प्रॉपर नाउन है। मदर रीड्स द गीता। यहाँ पे गीता क्या है? थिंग है, मतलब गीता एक बुक है और उस बुक का नेम क्या है? द गीता। तो इस तरह से ये थिंग का पर्टिकुलर नेम हो जाने की वजह से ये भी प्रॉपर नाउन है। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। चिल्ड्रेन खेल रहे हैं, तो इसमें क्या है? ये जो चिल्ड्रेन है, चाइल्ड है, ये सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। और कॉमन नाउन में पर्सन है चिल्ड्रेन। ही गोज टू स्कूल। स्कूल क्या है? कॉमन है और ये प्लेस है, तो कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है, प्लेस के अंतर्गत आता है। आई नीड दिस बुक। बुक क्या है? ये थिंग है और ये क्या करता है? कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। तो ये अच्छे से एग्जाम्पल आप देखते जाएंगे डिटेल में कि कैसे आप सेंटेंस में देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है, पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, क्या है, ये सब आप लोग देखते चलते हैं। हु इज इन द क्लास। क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है और ये ग्रुप ऑफ पर्सन। तो क्लास क्या होता है? पर्सन के ग्रुप को क्लास बोलते हैं। और क्लास किसके अंतर्गत आता है? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। रिया इज इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या है? कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है और ये जो थिंग्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है लाइब्रेरी। तो जो लाइब्रेरी आपका कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है, तो यहाँ पे ये भी आपके कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो वर्क करते हैं। और नाउन है, नाउन का डेफिनेशन आपने देखा, नाउन के काइंड्स आपने देखे कि काउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और उसमें काउंटेबल नाउन में आपका प्रॉपर नाउन आ जाता है, कॉमन नाउन आ जाता है, कलेक्टिव नाउन आ जाता है। अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। इनका डेफिनेशन हम शॉर्टली भी बता चुके हैं आपको, और यहाँ पे हमने डिटेल में भी समझा दिया है डेफिनेशन, और साथ में एग्जाम्पल भी डिटेल्स में दे दिए हैं, शॉर्ट में भी एग्जाम्पल दे दिए हैं। तो वीडियो को समझने की कोशिश करिए, ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से सुन सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेट्स सी। आई डोंट लाइक टी। टी क्या है? मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। और मटेरियल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, बिकॉज वी कैन नॉट काउंट टी। गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। गोल्ड इज आल्सो मटेरियल नाउन एंड इट्स अनकाउंटेबल नाउन टू, वी कैन नॉट काउंट गोल्ड। हिज चाइल्डहुड वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे चाइल्डहुड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट्स है
अवस्था को बता रही है। आई हैव प्राइड ऑन माई आर्मी, मुझे अपनी आर्मी पर प्राइड है, गर्व है। तो प्राइड क्या हो गया, ये भी नाउन हो गया। वहीं पे प्राइड को प्राउड बोला जाता है तो वो वर्ब हो जाता है, तो उसको लेटर ऑन वी विल डिस्कस वर्ब वाले चैप्टर में। अभी देखते हैं कि आई हैव प्राइड ऑन माई आर्मी। तो प्राइड भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। नाउअडेज ह्यूमैनिटी इज रेयर थिंग, आजकल ह्यूमैनिटी बहुत कम देखने को मिलते हैं, यानी कि मानवता बहुत कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटी जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में स्पेशल चीज हम बता दिए हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसे हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और स्मेल नहीं कर सकते, न टच कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, आपके एग्जाम्पल हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, चाइल्डहुड, प्राइड, ह्यूमैनिटी।